दोस्तों, एक पंडित की कहानी जिनको गाय हत्या का पाप लग चुका था और उस पाप से मुक्त होने के लिए वो कौन सा उपाय किए। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। दोस्तों, एक पंडित जी थे और उनके घर पे एक गाय थी और खूंटा में बंधा हुआ था और उस खूंटा में बंधे हुए गाय एक दिन मर गई और गौ हत्या का पाप पंडित जी को लग गया। पंडित जी घबराने लगे कि इस गौ हत्या से छुटकारा कैसे मिले। इतना परेशान हो गए कि हे भगवान, इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि खूंटे पर ही रस्सी में बंधी ही गाय मर चुकी थी। तो पता लगाने के बाद किसी श्रेष्ठ पंडित के घर गए और बताए कि हमारे खूंटे पर गाय रसड़ी में बंधी हुई थी, मर गई और इसका पाप क्या होता है। और बताएं, बहुत भारी पाप होता है और इस पाप का छुटकारा जल्दी नहीं होता है। यह पंडित जी और घबरा गए और पूछने लगे कि इस पाप से मुक्त हम कैसे होंगे, इसका उपाय बताइए। वह श्रेष्ठ पंडित बताने लगे कि इसका उपाय तो है पर निभा नहीं सकोगे, क्योंकि बहुत ही कठिन उपाय है। पंडित जी बोलिए कि बताइए, हम उसको निभाएंगे। वह श्रेष्ठ पंडित बताने लगे कि जा करके एक गाय लाइए खरीद करके और उसका जतन करिए, पालन पोषण करिए और दूध देगी तो उसका दूध मत खाइएगा और जितना सेवा हो सके उस गौ माता का करिए। डेली नहवाइए, पोछिए, तेल मालिश करिए और सेवा करिए, खिलाइए पिलाइए, मगर उसका दूध आप मत खाइएगा। पूरा परिवार वो दूध खाएगा लेकिन आप नहीं खाएंगे। ऐसा अगर निभा सकते हो तो आपको गाय का पाप से मुक्त हो सकते हो। और पंडित जी कहने लगे कि मैं ऐसा निभा सकूंगा। और पंडित जी घर आ गए। अब सोचने लगे कि गाय कहाँ से खरीद करके ले आऊं, क्योंकि वो पंडित जी बड़े ही कंजूस थे, क्योंकि एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। कंजूसी के नाते वह गाय खरीदना पसंद नहीं करते थे और गाय लेने के लिए जंगलों में चले गए। और जंगलों में जैसे ही मेरे दोस्तों गए हैं, एक बहता गाय घूमती हुई मिली। जो लोग गाय किसी काम का नहीं होता है तो लोग मार करके डंडे से और रास्ता खोल करके जंगल में भगा देते हैं। वैसे ही गाय उनको उस जंगल में मिली। इतना जर्जर हो चुकी थी कि चलने के काबिल नहीं थी। और वही गाय उस पंडित जी ने पकड़ करके गौ माता से गुहार करने लगे कि हे गौ माता, हमारे घर चलिए, मैं आपका दिन रात सेवा करूंगा और गाय के पाप से मुक्त हो जाऊंगा। वह गाय इतना जर्जर हो चुकी थी, इतना थक चुकी थी कि पंडित जी के कहने से वह गाय पंडित जी के घर पर नहीं चल सकती थी। वह पंडित जी क्या किए, उसको लाने के लिए रसड़ी में बांधे और धीरे धीरे थोड़ी दूर ले आते थे, गाय बैठ जाती थी। दोस्तों, कथा कहती है कि पंडित जी उस गाय को ले जाने में अपने घर तक 4 दिन लग गए थे दोस्तों, क्योंकि वह गाय चल नहीं सकती थी, इतना थक चुकी थी। लेकिन वह पंडित जी बड़े ही परिश्रम के था। डेली थोड़ी दिन उस गाय को यात्रा अपने घर की तरफ करवाते थे और उस गाय को अपने घर 4 दिन में पहुंचाए। और जब उस गाय को अपने घर 4 दिन में लेकर आए हैं, उस गाय को नहलवाए, धुलाए, सेवा करें, तेल मालिश किए, सेवा किए और गौ माता को अगरबत्ती पूजा दिखा करके पूजा किए कि हे गौ माता, आपकी सेवा मैं इतनी करूंगा, लेकिन गाय के मुक्त से हमें मुक्त कर दीजिए। आप उसको खिलाने पिलाने के लिए क्या किए कि अपने गांव में ही घूम घूम करके बासी रोटी, बासी दाल, बासी चावल जो खाने के बाद बच जाता है, लोग कचरे में फेंक देते हैं। वह हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में बाल्टी लेकर के मांगने लगे, किसी के पास बासी दाल, बासी रोटी, बासी चावल, बासी सब्जी है तो मुझे दे दो, मुझे गाय को खिला करके सेवा करना है। पंडित जी का यही दिनचर्या हो गया था कि सुबह उठते ही गांव में चले जाना और जूठे भोजन लेकर के आना और गाय को खिला करके सेवा करना। प्रतिदिन पंडित जी यही करते लगे और गाय खाते पीते यह इतना सेहतमंद हो गई कि क्या कहूँ। और सौभाग्य से उस जंगल में गाय जब थक चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी, उसी समय वह गाभिन भी हो चुकी थी। लेकिन किसी को पता नहीं था। पंडित जी उस जर्जर गाय को जब घर को लाए तो उनको भी नहीं पता था कि गाय गाभिन थी। लेकिन सेवा करते करते वह गाय इतनी तंदुरुस्त हो गई
कि उसका थन फूलने लगा, थन में दूध आने लगा और सबको पता लग गया कि जो गाय सिवान से लेकर आए हैं, जंगल से लेकर आए हैं, वह गाय गाभिन है। और पंडित जी और खुश हो गए, सेवा जतन करने लगे। जब समय आया तो गाय ने बच्चा दिया और दूध दोस्तों 7 लीटर दूध वह गाय देने लगी। जिस गाय को लोग अपने घर से बाहर सिवान में फेंक दिए थे, बहा दिए थे, खदेड़ दिए थे, वह गाय आज जूठे भोजन खा करके और पंडित जी के सेवा और सत्कार से वह गाय बच्चा दिया और 7 लीटर दूध देने लगी। और पंडित जी के घर व्यापारी आने लगे, ग्राहक आने लगे कि पंडित जी गाय बेच दीजिए। और पंडित जी कह रहे कि हम गाय नहीं बेचेंगे, इसी गाय से हमें गाय पाप का छुटकारा मिलेगा, तो हम गाय नहीं बेचेंगे। कथा के अनुसार गाय के पाप से मुक्त होने के लिए, जैसा पंडित जी ने सुना था कि गाय का सेवा करना और गाय का दूध नहीं खाना, तो वह गाय जो 7 लीटर दूध दे रही थी, पंडित जी के पूरा परिवार खा रहा था। और पंडित जी गाय के दूध का सेवन नहीं किया, क्योंकि अपने गाय हत्या का पाप से मुक्त होना था। तो मेरे दोस्तों, आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि गाय के हत्या से कैसे मुक्त हुआ जाता है। और पंडित जी इतना कठिन तपस्या से, इतना कठिन कर्म से अपने गाय हत्या का पाप से छुटकारा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें आपको यही सीखना चाहिए कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे जीवन में पाप लगे और पाप का फल नरक भोगना पड़े। यह तो गाय हत्या था जो आप छुटकारा पा लिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो आप इस जीवन में, इस मनुष्य जन्म में छुटकारा नहीं पा सकते, तो जा करके नरक में वास लेना पड़ता है। इसलिए हमारी वाणी को याद रखना, हमारी वीडियो को याद रखना। अगर अच्छा लगे, यह कहानी सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है, ये कोई काल्पनिक या झूठा नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। आज का वीडियो यहीं तक, बस आगे का वीडियो जल्द ही लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।